दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है रोहन की, जो एक नए शहर में एक नई नौकरी के लिए आया था। उसने एक शांत, पॉश इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया, फ्लैट नंबर 707। उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि एक डरावने राज का गुफा बनने वाला है। पहला हफ्ता शानदार था। रोहन अपने नए फ्लैट से प्यार करने लगा था। यहां तक कि रात में भी एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो कभी कभी थोड़ी डरावनी भी लगती थी। लेकिन रोहन ने इसे अपने मन का वहम माना। ये छोटी मोटी चीजें शुरू में रोहन को परेशान नहीं कर रही थीं, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। उसके टीवी का वॉल्यूम अपने आप कम ज्यादा होने लगता, किचन में रखा सामान खिसकने लगता, और कभी कभी तो उसे अपने ही नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात जब रोहन गहरी नींद में था, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसने आंखें खोली और उसकी चीख निकल गई। एक लंबी पतली परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जोर से चमक रही थीं, लेकिन रोहन जानता था यह वहम नहीं था। अब उसे दिन में भी अजीबोगरीब एहसास होते, ठंडी हवा के झोंके, बिना किसी वजह के दरवाजों का खुलना बंद होना, और कभी कभी उसे एक औरत के रोने की दबी हुई आवाजें भी सुनाई देती। एक दिन एक पुरानी धूल से सनी डायरी जमीन पर पड़ी मिली। रोहन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अंदर एक लड़की की हैंडराइटिंग में लिखा था, आज फिर वो मुझे घूर रहा था, मुझे डर लग रहा है। और आखिरी पन्ने पर खून के धब्बों के साथ लिखा था, उसने मुझे देख लिया, मैं नहीं बचूंगी, मेरा नाम प्रिया। प्रिया की आत्मा अब उसके सामने थी। वह उसे देख रही थी जैसे कुछ बताना चाह रही हो। अचानक प्रिया का हाथ उठा और उसने लिविंग रूम की एक दीवार की तरफ इशारा किया। रोहन ने डरते डरते पेंटिंग हटाई। पेंटिंग के पीछे की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, एक नाम, शर्मा जी। रोहन चौंक गया। शर्मा जी तो बिल्डिंग के वॉचमैन थे, वही शर्मा जी जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। रोहन की समझ में आ गया, प्रिया इस फ्लैट में रहती थी। शर्मा जी ने उसे मारा था और उसकी लाश को कहीं छिपा दिया था। प्रिया की आत्मा उसे यह राज बताने की कोशिश कर रही थी। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शर्मा जी की आवाज आई, बेटा रोहन, क्या कर रहे हो? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। रोहन को समझ आ गया कि शर्मा जी को पता चल गया है कि उसने राज जान लिया है। प्रिया की आत्मा उसे एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। रोहन बिना सोचे समझे उस अलमारी के अंदर कूद गया। अलमारी के पीछे एक संकरा रास्ता था जो बिल्डिंग की पुरानी वायरिंग शाफ्ट में खुलता था। रोहन ने पुलिस को बुलाया। प्रिया की डायरी और दीवार पर उकेरा नाम उसके पास सबूत था। पुलिस को बाद में फ्लैट की तलाशी के दौरान प्रिया का कंकाल मिला, और शर्मा जी वो कभी नहीं मिले। दोस्तों, इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यही था कि भूत से ज्यादा खतरनाक एक जिंदा इंसान निकला। प्रिया की आत्मा उसे सिर्फ आगाह करने आई थी, लेकिन असली खतरा तो वो शिकारी था जो आज भी खुला घूम रहा है। तो अगली बार जब आप किसी नए फ्लैट में जाएं, तो याद रखिएगा, दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, वो राज भी दबाए रखती हैं।